बालाघाट जनपद शिक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न। बालाघाट जनपद पंचायत शिक्षा समिति सभापति समिति के सदस्य और शिक्षा समिति के प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई और शिक्षा से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए, जिसमें सभापति द्वारा स्कूल भ्रमण के दौरान की गतिविधियां भी सामने आई। तो कहीं शिक्षक नदारद पाए जाते हैं और स्कूली बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, तो कहीं रिटायर्ड शिक्षक के द्वारा स्कूल के गैस कनेक्शन अपने घर लेकर चले गए और स्कूलों में किचन सेट की बदहाली, बर्तनों की हालत और निर्माण अधिनियम स्कूल भवन में निमित्ताएं और कई मामलों। बैठक में शिक्षा समिति के सभापति शंकर लाल बिसेन, जनपद सदस्य भूरू पटेल और भी सदस्य, संकुल प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य उपस्थित रहे। प्रकार के क्षेत्र में मामले, ये जो वास्तविकता मेरे जो क्षेत्र भ्रमण के पश्चात मैंने जो देखी है, मैंने उस चीज़ पे आज यहाँ पर मेरी शिक्षा समिति की आज बैठक थी। उस बैठक में माननीय सभी सदस्यों के समक्ष, हमारे सचिव जो बीओ है उनके समक्ष और समस्त प्रभारी प्राचार्य इनके समक्ष जो है जो विषय अनिवार्य रूप से कि मेरे ब्लॉक में जो शिक्षा का स्तर कैसे उठे, मेरे ब्लॉक में रहने वाले गरीब परिवार मजदूर के बच्चों को शिक्षा कैसे अच्छी प्राप्त हो, इस विषय को लेकर के आज हमने जो है यहाँ पे बैठक में जो है चर्चाएं रखी। ये कौन सी स्कूल का मामला था भैया जहाँ शिक्षक पहुँच नहीं रहे, बच्चे दूसरे स्कूल में जाके अध्ययन कर? कल मैं क्षेत्र भ्रमण के बाद टोला और चाचेरी की जो स्कूल है उसका निरीक्षण किया। तो चाचेरी टोला में जो है वहाँ पे गैस से जो खाना बनना चाहिए, तो गैस चूल्हा और गैस टंकी जो है मार्च 2024 में रहंगडाले शिक्षक रिटायर्ड हो गए, उनके घर पे रखी हुई थी। मुझे वहाँ के शिक्षक ने और खाना बनाने वाली बाई ने बताया, तो तुरंत फिर मैंने उन्हें संपर्क किया और मैंने बोला आप तो रिटायर्ड हो गए हो, आपके घर ये चूल्हा और सिलेंडर रखने की आवश्यकता नहीं है। तब जाकर के उन्होंने जो है मैंने उनसे कहा कि आप अभी के अभी जो है हमारे स्कूल की संपत्ति जो है, सामग्री जो है, आप इसको वापस लाइए। तो उन्होंने फिर ला करके जमा की। साथ ही जब वहाँ से चाचेरी की जो स्कूल है वहाँ मैं गया तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि शिक्षक समय पर आते नहीं है, तो 12:30 से भी ज़्यादा समय हो गया था। तब तक वहाँ पर शिक्षक उपस्थित नहीं हुए थे। 2 शिक्षक है वहाँ, कोई रंगारे करके भरवेली से और एक लिल्हारे करके। तो हम जब स्कूल में थे तो 12:38 पे लिल्हारे जो शिक्षक है वो आए। उनने मुझसे कहा कि मैं कुछ काम से नेवरगांव चला गया था, वो तो अब प्राचार्य को जानकारी देंगे किस काम से गए नहीं गए। लेकिन जिस वक्त तक मैं वहाँ पे गया हुआ था, मैंने उन लिल्हारे जी से कहा कि आपके स्कूल के बच्चे जो है वो समीप की स्कूल में जाकर के जो है बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। बच्चों को जो है उत्सुकता है पढ़ाई करने की, लेकिन शिक्षक यहाँ नहीं है, इसलिए वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। तो उनने मुझसे कहा कि बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उन शिक्षक को जो है अपनी गाड़ी में बिठाला और चाचेरी टोले की स्कूल में ले गया। तो वहाँ पे 2 बच्चियाँ जो थी उस स्कूल की वहाँ पर अध्ययनरत थी, वहाँ मतलब बैठी हुई थी। तो उनका मैंने वीडियो भी लाया है, उनको मैंने मतलब सख्त निर्देश भी दिए कि आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और भी विषय थे, जैसे बहुत सी जगह हमारी बिल्डिंगें जर्जर हो गई है, उसका हमने प्रस्ताव लिया है। बहुत से जगह जो है किचन सेट जर्जर हो गए हैं, उनका ही प्रस्ताव लिया है। हम उच्च शिक्षा अधिकारी और मंत्री जी को जो है आज प्रस्ताव के माध्यम से हम लेटर लिख करके देंगे, ताकि बच्चों को खाने से, बैठने से और पढ़ाई जितना भी मतलब उनको आवश्यकता है उसकी अच्छी व्यवस्था हमारे स्कूल में मिले। इस विषय को लेकर के आज यहाँ पर बैठक में बातें रखी गई प्रस्ताव के माध्यम से, और सभी सदस्यों के माध्यम से जो है एक राय होकर के उनको रखा गया है। हमने नवाचार किया है। मुझे लगता है कि बालाघाट जिले का और मेरे नॉलेज में तो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा ब्लॉक माना जाएगा जो हमारे सभी माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन में हमने वो किया है कि जिस स्कूल का बच्चा अच्छा अंक प्राप्त किया है, उस स्कूल के संकुल का जो प्राचार्य है उस प्राचार्य को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है शाल और श्रीफल के माध्यम से। और यह नवाचार यही नहीं रुकेगा, ये नवाचार जितने हमारे संकुल है उस संकुल में जितने बच्चों ने 90% के ऊपर परसेंटेज लाए हैं 10वीं और 12वीं में, उन बच्चों का भी वहाँ सम्मान करेंगे। उसकी राशि जो है वो मेरे ओर से 1100 रुपये 2100 रुपये दी जाएगी, और उस बच्चे के माता पिता का भी शाल श्रीफल से सम्मान किया जाएगा। और संकुल में जिस स्कूल का बेटा है, बच्चा है,
तो उसमें हेडमास्टर का और जिस शिक्षक ने उस बच्चे को पढ़ाया, क्लास टीचर उसका, और संकुल प्राचार्य, इतनों का हमको उस संकुल पे जाकर के हम सम्मान समारोह कार्यक्रम कराने वाले हैं। इस नवाचार से जो है कि दूसरे भी बच्चे का पढ़ाई में मन लगे और वो भी कंपटीशन में आगे आए, ऐसी हमने एक नई पहल की। बैठक थी जैसे कि जर्जर स्कूल और मध्याह्न भोजन को लेकर के भी विषय है, किस प्रकार के विषय थे और क्या चर्चाएं हुई? अभी जो हमारे पास समस्या आई है, शिक्षा समिति की बैठक थी हमारे जनपद उपाध्यक्ष शंकरलाल मिश्र जी की अध्यक्षता में। हम सभी सदस्य लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। तो आज सभी हमारे संकुल के बालाघाट स्वतंत्र पंचायत बालाघाट ब्लॉक के पूरे शिक्षक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो समस्या हमने उन लोगों से आज प्रस्ताव और सब चीज़ों पे चर्चा की है। तो वहाँ पर समस्या यही कि सभी स्कूलों में जितने किचन सेट है, एक तो पूरे जर्जर हालत में है, वो पंचायतों के द्वारा बनाए गए थे, शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए नहीं गए थे। वहाँ पर आज पूरा पानी टपक रहा है, खाना बनाने की स्थिति में नहीं है, और बच्चों को भोजन भी जो है वो वहाँ पर जो गीले में दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 2014-15 के बाद से आज तक किसी भी किचन सेट में बर्तन को वितरण नहीं किया गया। 10-15 साल में वही बर्तन, वही चीज़ें आज भी चल रही है, वहाँ ना प्लेट है, ना चम्मच है, ना कुकर है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है। तो ऐसी स्थिति में जिले के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, जबकि शिक्षा जो है वो सबसे हमारा मेन जो न्यू है वो शिक्षा है। शिक्षा से ही सारी चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ ये 2022 में हमारे ब्लॉक में जो है स्कूल के बिल्डिंगें स्वीकृत हुई थी। 2022 में पहली किस्त डलने के बाद मानेगांव, समनापुर, भमोड़ी, भोंडवा और मगरदला, यहाँ पर 2022 से आज भी वो स्कूल अधूरे हैं जिनके हमारे को फंड नहीं दिया गया, जिनको बिल्डिंगों को कंप्लीट करने की। एक किस्त आने के बाद शासन से 50 बार कलेक्टर साहब ने पता चला कि कलेक्टर साहब ने कई बार उसकी मांग की, कई बार लेटर लिखा गया, पर आज तक उस पैसे को यहाँ पर नहीं रिलीज किया गया। तो वो बिल्डिंगें भी जो है जैसी की स्थिति थी वैसी स्थिति 2022 से आज भी वैसी पड़ी हुई है। तो शासन का यह है कि हमारी शिक्षा को लेकर जितना लापरवाही बरती जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है।